हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिफोर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और आगे हम फिर से बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ की। आपको काम आने वाली हैं सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई हो, सेबी हो, नबार्ड हो, आईआरडीआई हो, सिडबी हो, क्योंकि इन सब एग्जाम में खाली जनरल अवेयरनेस से काम नहीं चलता। आपको न्यूज़ को समझना भी है, उसके अराउंड कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिनको आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी लिख पाओ। आरबीआई ग्रेड ए के न्यूज़ के बारे में आपको बहुत डिटेल में हमने बताया है। सुशील सर ने डेटा के साथ बताया है 1399 वैकेंट पोजीशंस ऑफ ग्रेड ए इन आरबीआई। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहोगे तो आप वेट करते रहोगे। और हाँ, ब्लैक फ्राइडे सेल्स तो फुल स्पीड से निकल भी चली जाएगी। हम तैयारी कब शुरू करेंगे? जब हमारे कुछ साथी बैंक में ऑफिसर बन चुके होंगे। चाइना का सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, नाम तो याद होगा आपको, हैज इंजेक्टेड लिक्विडिटी ऑफ 124.3 बिलियन इनटू द सिस्टम। करीब 900 बिलियन युआन की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने मीडियम टर्म लोन फैसिलिटी दिया है 2%। चाइना के हिसाब से वो ठीक ही इंटरेस्ट रेट है, 2% पे ये लोन फैसिलिटी दी हुई है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच हो गया। और लिक्विडिटी क्रंच हुआ, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है दे स्टार्टेड सेलिंग द बॉन्ड्स। जब कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आएगी तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास जो लिक्विड पैसा है वो बॉन्ड में चला गया, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आ गया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द रिजर्व रिक्वायरमेंट इन द बैंक्स सो दैट देयर विल बी ए बेटर लिक्विडिटी इन द सिस्टम। रिजर्व रिक्वायरमेंट जैसे हमारे देश में होती है CRR एंड ऑल्सो SLR। आपको फुल फॉर्म मालूम है? आप प्लीज कमेंट कीजिए। सेकंड पॉइंट आई एम टॉकिंग इज अबाउट द डाउनग्रेडिंग ऑफ द रेटिंग ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज बाय फर्स्ट S&P ग्लोबल और उसके बाद मूडीज एंड फिच ने भी अदानी ग्रुप की कई कंपनीज की रेटिंग को स्टेबल से निगेटिव में डिग्रेड कर दिया। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि पहले तो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज होती हैं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ये जो रेटिंग कंपनीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इनकी रेटिंग से किसी भी कंपनी की डेट लेने की एबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। और बैंकों के लिए मैंडेटरी है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंडेटरी है। इनफैक्ट जो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी भी वहाँ पर रेटिंग होती है। रेटिंग एजेंसीज इतनी पावरफुल हैं कि वो कंट्री की भी रेटिंग करती हैं। आपको इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसीज के नाम पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए इन आवर कंट्री हु इज रेगुलेटिंग द रेटिंग एजेंसीज। किसके पास जाके रेटिंग एजेंसीज को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बिना उनके अप्रूवल के रेटिंग एजेंसीज काम नहीं कर सकती हैं। और मुझे लगता है आधे लोग गलत गेस करेंगे। कमेंट में आप लिखो आपका आंसर। यू नो this downgrade of the rating has happened for Adani Group companies because of the court case that Securities and Exchange Commission has launched in the New York District Court related to a bribery case in Adani Group. Third point I thought to cover in a recent discussion, RBI Governor Shaktikanta Das said this culture or this new norm of the tariff and protectionism is going to create major challenges. बात हो रही है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं और प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जनवरी में। उन्होंने बात किया है कि ही इज गोइंग टू लेवी 25% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको। कनाडा और मेक्सिको उनके बॉर्डर कंट्रीज हैं, वहां से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट यूएसए में आते हैं, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं और इलेक्शन में ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। एंड ही हैज आल्सो सेड फॉर एनी गुड्स कमिंग फ्रॉम चाइना देयर विल बी एडिशनल 10% टैरिफ। अभी तक उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है। इन हिज अर्लियर इंस्टिंक्ट ऑल्सो ही मेंशन्ड अबाउट इंडिया चार्जिंग वेरी हाई टैरिफ्स ऑन मेनी ऑफ द गुड्स। उसमें एक नाम टेस्ला की कार का भी था और आपको मालूम है अभी एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़े हुए हैं। बट आरबीआई गवर्नर सेड दैट दिस थिंग, द protectionism of the domestic industries and levying tariff is a challenge, and because of the strong USD we have seen the pressure on the dollar. बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस में वापस अपना पैसा लेके चले गए और हमारा रुपया वीक होता हुआ चला गया, जिसके चलते आरबीआई ने बहुत सारा डॉलर मार्केट में बेचा है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर के हो गया है 658 बिलियन। जहां तक बात पॉलिसी रेपो रेट की है, शक्तिकांता दास लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को चेयर करने वाले हैं। एज हिज टेनर एज आरबीआई गवर्नर इज गोइंग टू गेट एन एंड, he may get another extension and that will be a record if that happens. Chances high हैं। About the policy rate, there has been 250 BPS, मतलब 2.5% increase in the repo rate from May 2022
22 टू फरवरी 23। उसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट चेंज नहीं किया है, पॉलिसी रेपो रेट वही बना हुआ है। देयर आर सम कंसर्न अबाउट द इन्फ्लेशन, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन इज कॉजिंग द कंसर्न, बट आरबीआई से उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, दैट इज ए सप्लाई रिलेटेड इशू। देखते हैं लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाली है, उसमें आरबीआई क्या डिसीजन लेके आता है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, दैट मे बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर राइटिंग सम ऑफ द डिस्क्रिप्टिव आंसर, दैट इज द एंटी ट्रस्ट केस इज गोइंग ऑन गूगल। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी एक न्यूज इसके बारे में आई हुई है, बट आज मैं गूगल वाली बात करता हूं पहले। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स सजेस्टेड दैट क्रोम ब्राउजर विच इज ओन्ड बाय द गूगल, all of you must be using Chrome browser shall be divested from the Google because it creates lot of monopoly. Android is used in most of our mobile phone. Android में Chrome is inbuilt by default. And because Google dominates in the search engine, Google has Android, Google has Chrome, so it has almost monopolistic behavior over the search history of the users. It is very easy for Google to track the surfing patterns of the users, जिसके चलते Google अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज के लिए मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर करता है। और Google प्ले स्टोर पर भी बहुत सारे एलिगेशन इस तरीके के लगते हैं। एक केस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे दिया है ऑन द कंप्लेंट मेड बाय ए गेमिंग कंपनी कॉल्ड विंजो गेम्स। विंजो गेम्स का कहना यह था कि गूगल प्ले स्टोर पर उनके ऐप को गूगल प्रॉपर जगह नहीं देता है, और ब्राउजर के माध्यम से भी जब उसको डाउनलोड किया जाता है तो उस पर वो वार्निंग दे देता है कि वो एक मॉलवेयर है। इसका आंसर तो इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला है, बिकॉज गूगल में ऑलवेज से कि अगर वो क्रोम को बेचने जाता है, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, जो यूएस कोर्ट ने बोला है, अगर वो क्रोम को बेचने जाता है तो उसको शायद एक अच्छा बायर ना मिले जो उसकी सही वैल्यू दे पाए। गूगल में ऑल्सो से बिकॉज ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म लाइक चैट जीपीटी, नाउ देयर इज मोर कॉम्पिटिशन ऑन द सर्च, बट हम सबको पता है जीमेल, एंड्रॉइड, यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल मैप, गूगल सर्च और गूगल के आईओटी के माध्यम से गूगल हैज सो मच ऑफ यूजर डेटा जो गूगल की मोनोपोली क्रिएट करने में सीरियसली हेल्प करता है। लेट अस सी हाउ दिस इवॉल्व्स। और एक इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स आर फेवरेट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज काइंड ऑफ पेपर, आयुष्मान भारत वर्जन 2, पीएम जन आरोग्य योजना, जिसमें 70 ईयर्स से प्लस किसी भी इनकम ग्रुप के लोगों को सरकार ने इंश्योरेंस देने का प्रावधान किया हुआ है। इसमें प्लान था, जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन था, 60 मिलियन लोग आ जाएंगे, 6 करोड़ लोग आ जाएंगे, विच इज क्लोज टू 4.1% ऑफ आवर पॉपुलेशन। आवर पॉपुलेशन इज 1.45 बिलियन नाउ। लेकिन जो पहले मंथ में रेस्पॉन्स आया वो बड़ा ही म्यूटेड है। केवल 3% लोगों ने, 3% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन यानी कि 1.87 मिलियन लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और रेस्पॉन्स जो बेटर आया है 3 टॉप स्टेट, वो हो गए एमपी, केरला एंड यूपी, दो इट इज वेरी अर्ली टू कमेंट बिकॉज इन सम ऑफ द स्टेट इलेक्शंस वर आल्सो गोइंग ऑन। लेकिन गवर्नमेंट जिस उम्मीद के साथ इस स्कीम को लेकर आई थी कि इसमें सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है, द एजिंग इन जनरल इन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अप। वी ऑल नो कि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, दिस हैज बीन ए वेरी गुड स्कीम। आगे देखते हैं, आप भी ट्रैक करते रहिएगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, बिकॉज सोशल मीडिया हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया हैज कम, the next news item is Australia has come with a complete ban on the use of social media for those who are below 16 years. This is one of the toughest regulation on the big tech companies, जैसे हम जानते ही हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ये रेगुलेशन कहता है कि आपको फाइन लगेगा। पहले आपको वो प्रोसेस बनानी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे आपके यहाँ पर रजिस्टर ना कर पाए, नहीं तो हम आपको 32 मिलियन तक का फाइन लगाएंगे। ऐसे मेथड्स को एनफोर्स करना शुरू करना है आपको जनवरी में, और 1 साल का टाइम दिया गया है टू स्टार्ट दिस रेगुलेशन। और पॉइंट यही है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ता है। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एलन मस्क, हु सेज दिस इज बैकडोर वे टू कंट्रोल एक्सेस टू द इंटरनेट बाय ऑल ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन यूएस के भी कुछ स्टेट्स में, जैसे फ्लोरिडा में, ऐसे एक बैन की इजाजत मिली थी कि 14 ईयर से नीचे वालों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, लेकिन उस जजमेंट को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज रियली सोशल मीडिया क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द यंगस्टर्स, especially when it cannot be really supervised by the parents, which is expected in most of the cases. इसका दूसरा साइड यह है कि आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से बहुत सारी नॉलेज भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया इज ए boon or bane, this is a long debate and you must have your understanding, your points. In every context, the answer may be different. For a very educated family, for a children of very educated family, the consequences may be different than somebody who is coming from an uninformed family, uninformed surroundings, and the kind of content somebody is watching, it is really difficult to track.
when parents or elders are not aware how to keep a check, how to keep the young minds informed. आप अपने पॉइंट्स जरूर तैयार रखिए, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या डिस्क्रिप्टिव का आंसर लिखने वाले हैं। लास्ट आइटम डिस्कस करते हैं अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री। एचडीएफसी बैंक हैज बिकम द थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। थोड़े टाइम के लिए 14 ट्रिलियन वैल्यू हो गई थी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन। और दूसरी ओर एसबीआई का बिजनेस की अगर बात करें, उनके चेयरमैन CS शेट्टी साहब बोलते हैं नेक्स्ट ईयर मीन्स मार्च 2026 में दे आर गोइंग टू डू ए बिजनेस ऑफ 100 ट्रिलियंस, 100 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। मतलब डिपॉजिट और एडवांसेस मिला के जब हम बैंक के बिजनेस की बात करते हैं, आज की डेट में एसबीआई के पास करीब 52 लाख करोड़ के डिपॉजिट है और करीब 39 लाख करोड़ के लोन बुक है उनके पास। और साथ में CS शेट्टी जी ने ये भी बोला है इन कमिंग 3 years they are aiming for having a profit of 1 trillion rupee, यानी कि 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट एसबीआई एम कर रहा है। एक दिन में एसबीआई 65,000 सेविंग अकाउंट खोलता है, इसीलिए देश के हर आदमी का बैंक कहलाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज देयर इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो। पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, एंड इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री डिस्पाइट ऑफ डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री। Almost all of the public sector banks are today making good profit. At the same time, they are also helping in the development agenda. आप इससे सहमत नहीं है? आप बोलेंगे बैंकों में बहुत प्रेशर हो गया. Those who are working in the bank can tell the inside story. I welcome all of your comment or anything else you have to say, ask. We are here to make your learning, to make your preparation journey more interesting and 50% faster. I wish you all the best. And let me remind you, Black Friday sale शायद अभी चल रही है, एक बार आप चेक करके देख लो वेबसाइट में, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। थैंक यू।